नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भक्यू महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में जयपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बुलंदशहर भक्यू महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में जयपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना रहे। राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की एक ही आवाज, डीएपी खाद की कालाबाजारी बंद कर किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराया जाए और भारी वर्षा आपदा से क्षतिग्रस्त फसलों का किसानों को 20,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा दे। राजस्थान में केंद्रीय सरकार गौवंशों के गोबर को सरकार 15 रुपए की प्रति कुंतल खरीदवाकर प्रत्येक ब्लॉक के क्षेत्र में जैविक खाद तैयार कराकर किसानों को अनुदान पर दे सरकार, जिससे गौ हत्या व सड़कों पर होने वाले हादसे पर लगेगी लगाम व गरीबों, मजदूरों, किसानों को मिलेगा रोजगार। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना जी से कहा कि केंद्र सरकार में मंत्री माननीय जयंत चौधरी जी से जल्द मुलाकात कराकर एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की भी मांग को पूरा कराएंगे। कार्यक्रम के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राम जगदीश दांगी, उत्तराखंड के प्रभारी रविंद्र त्यागी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रागिब, उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णुदत्त त्यागी, बिहार के प्रभारी वेद प्रकाश शुक्ला, बंटी सिंह लोधी, राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर प्रदीप चंदेल, संचालन संदीप भाटी, अशोक सोलंकी, ठाकुर सुनील सिंह, हरजीत भाटी, चौधरी जितेंद्र सिरोही, मनीष गर्ग जी, पिंटू राघव, मुकेश सिंह राणा, सुमित जादव, सनी शर्मा, कुलदीप शर्मा, रविंद्र यादव, धर्मेंद्र सिंह, ऋषि प्रताप सिंह, रोहित तोमर, नरेश प्रजापति, रवि सोलंकी, डॉक्टर मंजू शुक्ला, मनमोहन शर्मा, पप्पू जादव, लक्ष्मी नारायण शर्मा, धीरेन्द्र सिंह, दिनेश रघुवंशी, ताहिर खान, सदीप डागर, अमित तोमर, सतपाल तोमर आदि वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समाचार 30 लाइव के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या कुछ समर्थन देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का यहाँ बैठक थी और उस बैठक में पूरे देश भर के जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के वो बताने हैं। हमारे छोटे भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजा धर्मेंद्र सिंह जी, उनके नेतृत्व में यहाँ कई राज्यों के लोग बता रहे हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि सभी साथियों ने मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। उनका सभी का हृदय की गहराइयों से यहाँ राजधानी में जयपुर में बताने पर एक और जिस तरह किसानों की समस्याओं की बात है, हमेशा राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों के साथ रहा है। हमारे नेता जयंत चौधरी जी हमेशा किसानों की बात करते हैं। आज वो घाटे की खेती हो बन चुकी है। आज का युवा खेती से पीछे हटता चला जा रहा है। उसका कारण यही है, आज किसान की खेती घाटे की खेती बन चुकी है। मैं निवेदन करूंगा एमएसपी गारंटी कानून लागू कर दिया जाए। जब एमएसपी गारंटी कानून लागू होगा तो किसान खुशहाल होगा। और एक और निवेदन करेंगे हम सरकार से, गौशालाओं के नाम पर आप गौ हत्या कराने का काम कर रहे हैं। गौशालाओं में जेसीबी चलवाकर गड्ढा खोद कर देख लीजिए, चारों तरफ उनकी हड्डी निकलेंगी। हमको गौशाला नहीं चाहिए, हमको ये सुविधा नहीं चाहिए। हम मांग करते हैं गोवंश का गोबर आप 15 रुपए किलो के हिसाब से खरीदवाएं और उस गोबर को क्या करेंगे, जिन लोगों को नौकरी नहीं है उनको संविदा पर रखकर प्रत्येक ब्लॉक के क्षेत्र में 4-4 प्लांट लगवाएं, उस गोबर का जैविक खाद तैयार करवाएं। जब जैविक खाद तैयार होगा उस खाद को किसान को अनुदान पर दें। जब वो खाद किसान अनुदान पर लेकर खेती में लगाएगा तो हमारी मिट्टी मजबूत हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी। जब ताकतवर हो जाएगी तो हमारे अनाज के अंदर ताकत आ जाएगी। हमारे अनाज के अंदर ताकत आ जाएगी, हमके अंदर से 80% बीमारी नष्ट हो जाएंगी तो आपकी और हमारी आयु 20 वर्ष और बढ़ जाएगी। ये हमारी सरकार से मांग नहीं चाहिए, हमको ये सुविधा नहीं चाहिए। हम मांग करते हैं गोवंश का गोबर आप 15 रुपए किलो के हिसाब से खरीदवाएं और उस गोबर को क्या करेंगे, जिन लोगों को नौकरी नहीं है उनको संविदा पर रखकर प्रत्येक ब्लॉक के क्षेत्र में 4-4 प्लांट लगवाएं, उस गोबर का जैविक खाद तैयार करवाएं। जब जैविक खाद तैयार होगा उस खाद को किसान को अनुदान पर दें। जब वो खाद किसान अनुदान पर लेकर खेती में लगाएगा तो हमारी मिट्टी मजबूत हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी। जब ताकतवर हो जाएगी तो हमारे अनाज के अंदर ताकत आ जाएगी। हमारे अनाज के अंदर ताकत आ जाएगी, हमके अंदर से 80% बीमारी नष्ट हो जाएंगी तो आपकी और हमारी आयु 20 वर्ष और बढ़ जाएगी। ये हमारी सरकार से मांग। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।